गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम है। योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर रिलेशन फंक्शंस। अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले भी यहीं से फंक्शन टॉपिक को करेंगे। इससे पहले एक मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगी, वो सारे फंक्शन के बारे में है। अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जो दोनों मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स में भी काम आ रहे हैं और अप्लाइड में भी। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। बताना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन हैं, रीज़न भी साथ में बताना है। आर आपको दिया हुआ है 2 1 का ऑर्डर पेयर, 3 1 का ऑर्डर पेयर और 4 2 का ऑर्डर पेयर। अब आप डोमेन के बारे में पढ़ चुके होंगे पहले वीडियो में, तो उसमें 2 3 4 हो गया। रेंज क्या आई हमारे पास 1 2। तो हर एलिमेंट की हमारे पास यूनिक रेंज है, तो हम यहाँ पे फंक्शन, ये हमारे पास क्या फंक्शन है, यूनिक रेंज। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिक रेंज होना चाहिए। तो ये एसोसिएट करना चाहिए यूनिक को, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। इससे पहले आपको फंक्शन की वीडियो सुननी ही पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, -1 -2 0 2। तो आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें डोमेन और रेंज नहीं, इसमें आपके पास एफ डिफाइन है। आपने इस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज वाली बात ही होगी एक्चुअल में। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज इन डिफरेंट पॉइंट्स से फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -2 है, तो एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। बस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए जो आपके पास नंबर है, -1 का स्क्वायर -2, तो -1 आ जाएगी वैल्यू। एफ ऑफ -2 का स्क्वायर -2 आ जाएगी। एफ ऑफ 0 पे -2, एफ ऑफ 2 पे 2। तो अगर हम इसको अगर डायग्रामेटिकली शो करें अगर हम, तो हमारे पास क्या हो गया, ये x हो गया और ये एफ एक्स। आप बता देंगे वहाँ पे क्या है, x की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, -1 पे -1 लिंक हो गया, -2 से 2 लिंक हो गया, 0 से हमारे पास क्या हो गया, -2 और 2 पे भी 2। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है कि इन जो डोमेन है उनकी यूनिक रेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर है एफ एक्स के अंदर, वो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो जैसे अब यहाँ पे 2 है, 0 से एसोसिएट, -2 0 से एसोसिएट कर रहा है, -2 इन दोनों से कर रहा है, तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगल का सिंगल से ही होना चाहिए, मतलब डोमेन की सिंगल रेंज ही होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन की बात ही हो रही थी। अब है डोमेन और रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब भी क्लियर है कि रियल से डील करे, डोमेन भी और रेंज भी। तो डोमेन ऑफ एफ में क्या होगा, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे एफ एक्स आर को बिलोंग करेगा। रेंज ऑफ एफ में ऐसे एफ एक्स आएंगे जो डोमेन को बिलोंग करेंगे। डोमेन होती क्या है, जहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट की। रेंज क्या होती है, जो डोमेन से हमारे पास आंसर आता है, जो डोमेन पुट करके आता है। ठीक है, तो वही इसने कहा ऐसे एक्स जहाँ पे एफ एक्स आर को बिलोंग करेंगे, और इसमें वो एफ एक्स आएंगे जो डोमेन को पुट करके आएंगे। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट है अब इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, हमारे पास दो फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होगा। और एक सेकंड कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ और जी। अब कुछ रूल्स हैं अगर आपके पास, अगर a लेस देन b है, देन x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 होगा, तो x a और b के बीच में लाई करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब ये तभी ट्रू होगा अगर x a b को बिलोंग करेगा, ओपन ब्रैकेट को। अगर ये है तो x क्लोज ब्रैकेट को बिलोंग करेगा। ये रूल्स बहुत काम आएंगे आपके, लीनियर इक्वालिटीज़ में भी ऐसी बात हो चुकी है। x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, इफ़ आइदर x लेस देन a और x ग्रेटर देन b। इफ़ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -∞ टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। वही x माइनस b ग्रेटर देन 0 होगा, तो आइदर x लेस देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू b। बस यहाँ इक्वलिटी आ गई तो इक्वलिटी आ जाएगी यहाँ पे। और अगर इक्वलिटी नहीं आई तो इक्वलिटी नहीं आएगी। बस x बिलोंग्स टू -∞ टू a क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट b टू इन्फिनिटी। ये रूल्स आपके +2 में भी काम आएंगे। ठीक है, आप इनको अगर कोई नंबर यहाँ पे लेके करो तो ये ट्रू भी होगा। अभी हम डील करेंगे इनसे। नेक्स्ट है डोमेन फाइंड करनी है हमारे पास फंक्शन। मेन मैंने आज का लेक्चर डोमेन पे ही बनाया, डोमेन और रेंज पे। डोमेन फाइंड करनी है x² + 2x + 1 और अपॉन x² - 8x + 12। डोमेन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन रियल वैल्यू रहना चाहिए। अब रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है, मतलब क्वोशंट फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर का अगर 0 बन गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही रहेगा, मतलब डिफाइन होना चाहिए प्रॉपरली। तो इट मीन्स टू से दैट ये हर जगह पे डिफाइन है डोमेन के अकॉर्डिंग, बट जहाँ ये 0 हो जाएगा वहाँ डिफाइन नहीं है। तो हम लिखेंगे इट शुड बी रियल वैल्यूड इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x - 2 x - 6 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी हर जगह पे डिफाइन है रियल वैल्यू पे ये, बस सिर्फ किसको छोड़ के, 2 और 6 को। तो डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्टिंग 2 और 6। क्योंकि देखो अगर नीचे 0 हो गया तो आपको भी क्लियर है वो इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएगा, तो रियल वैल्यू कहाँ रहा। गॉट इट। नेक्स्ट डोमेन फाइंड करनी है अब आपने रूट ऑफ x - 1 की। वो मैंने आपको लिया था डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, अब मैं ले रही रूट वाला। रूट वाले में भी क्या होता है कि रियल वैल्यू रखने के लिए इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रूल्स फेल नहीं होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो x-1 आपका 0 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, यानी x आपका 1 से इक्वल और बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगी, सारे x, कौन से x जो 1 से बड़े हैं और इक्वल भी हैं। तो यानी डोमेन ऑफ f आ गई क्लोज ब्रैकेट 1 to infinity ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√5 - x। अब यहाँ भी रियल वैल्यू रहना चाहिए, पर यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर फॉर्म में फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, रूट वाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि रूट वाले में रियल वैल्यू के लिए क्या रहना चाहिए, फंक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। पर यहाँ पे इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। सो मैं लिखूँगी कि ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, यानी ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -x + 5 ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं x को, तो ये चीज़ आ जाएगी x - 5 लेस देन 0, यानी x लेस देन 5 का मतलब क्या आ जाएगा, -∞ to 5 सोल्यूशन सेट। अब है रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब जो हमने डोमेन्स पुट किए हैं तो क्या क्या हमारे पास आ सकता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 - 3x, जहाँ पे x क्या है आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है और पॉजिटिव है x, लिखा हुआ है यहाँ पे साइड पे x ग्रेटर देन 0, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। अब x 0 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो 3x भी 0 से बड़ा होगा, तो -3x क्या होगा, लेस देन 0। थोड़ा रेंज के लिए हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है, डोमेन में हमारे पास सीधा सीधा निकल जाती है। तो -3x लेस देन 0 हो गया। मैंने इसी से देखो ये बना लिया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो 2 - 3x लेस देन 2 आ गया, यानी ये y बन गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 2। ठीक है, डोमेन तो उसने हमें बता ही रखी थी कि x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 0 से बड़ा है, तो उसके लिए रेंज क्या आ गई, लेस देन 2, यानी -∞ से 2। फिर हमारे पास हैं डोमेन और रेंज दोनों इकट्ठी फाइंड करनी है अब इस क्वेश्चन के अंदर। एफ ऑफ एक्स क्या है, x - 3/2x + 1। डोमेन तो बहुत आसान है फाइंड करना, वही डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो नीचे वाला आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x आपका -½ के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो डोमेन क्या हुई हमारे पास, ऐसे रियल नंबर एक्सेप्टिंग -½ ठीक है। रेंज के लिए तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकली भी चलेंगे, थ्योरेटिकली भी चलेंगे। अगर हमने रेंज फाइंड करनी है थ्योरेटिकली हम कैसे करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई ही होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2xy + y = x - 3 आ जाएगा। 2xy, x वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, बाकियों को एक साइड पे, यहाँ से x कॉमन, 2y - 1, यहाँ से माइनस कॉमन, y + 3। तो x की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई y + 3, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 - 2y। अब हम देख लेंगे ये भी कहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन है। तो देखो वही डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो है तो मतलब y ½ के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रेंज ऑफ f क्या आएगी, सारे रियल नंबर एक्सेप्टिंग दिस नंबर। तो आप देख भी लीजिए कि जो हम रेंज निकाल रहे हैं वो डोमेन के लिए सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब रेंज के अंदर ऐसे नंबर आएंगे सारे रियल, सिर्फ हाफ को छोड़ के, मतलब हमें डोमेन से हाफ नहीं मिल रहा, तभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे रेंज सारे नंबर आएंगे हाफ को छोड़ के। आपने देख लेना है कि डोमेन की जो वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए रेंज हमारी सही है कि नहीं। रेंज का मतलब ही क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है उसमें डोमेन से जो वैल्यूज आती हैं वो। जैसे अगला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x² है, वही डोमेन फाइंड करना इजी है। नीचे वाले को नॉन जीरो, तो x² इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो एटा से बिलोंग कर गया, तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया हमारे पास, रियल नंबर हो गया। अब रेंज के लिए वही सेम टेक्निक, y के इक्वल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आ गया y + yx² इक्वल टू x²। ठीक है, अब x² - x² y इक्वल टू y आ गया, x² कॉमन ले लिया, तो डेट इज़ x² इक्वल टू y अपॉन 1 - y। अब यहाँ पे भी क्या है, ये रियल वैल्यू कहाँ रहेगा, जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, वैसे भी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा और इक्वल। ठीक, तो यानी कि y अपॉन 1 - y क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप खुद देख लीजिए, अगर हम 1 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इट मीन्स टू से दैट इसकी वैल्यू 1 पे तो आएगी नहीं, और इसको अगर 0 से बड़ा रखना है, ये नीचे वाला नंबर क्या है हमारा 1 से माइनस हो रहा है, इट मीन्स टू से दैट इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये इसको 0 से बड़ा रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव नंबर, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, अगर हम यहाँ नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस अपॉन प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब नेगेटिव नंबर तो आएंगे ही नहीं। 1 से बड़े नंबर अगर हम पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो भी नंबर कैंसिल हो गए। ठीक, इट मीन्स उससे कहाँ कहाँ डिफाइन है, 0 से लेके 1 तक। तो रेंज हमारी आ गई 0 से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट 0
टू 1 पे ओपन ब्रैकेट। पर ये ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि डोमेन में भी हमने रियल वैल्यू देखना होता है, हमने रेंज में भी रियल वैल्यू देखना होता है अपने हिसाब से। कभी कुछ आपको कभी कुछ यूज़ किया जा रहा है, कभी कुछ, मैं आपको बता रही हूँ रेंज में हमें थोड़ा यूज़ करना पड़ता है अपने माइंड को, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि डोमेन से जो वैल्यूज़ आ रही हैं रेंज में वही, मतलब डोमेन से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पुट करके रेंज वही होती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 - x²। वही नीचे वाला फंक्शन है। वैसे रूट वाले को आपको क्या मैंने बताया है, पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है, पर यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। तो √9 - x² ग्रेटर देन 0, 9 - x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, माइनस कॉमन लेकर, तो ये बन जाएगा। इसके मैंने a² - b² लगा दिया, a + b a - b, तो वही कंडीशन लगा दी, x + 3 x - 3 लेस देन 0, ठीक है। तो वही जैसे मैंने अभी आपको रूल पढ़ाए हैं वैसे भी हमने लीनियर इक्वलिटीज़ में हम पढ़ चुके हैं। तो x क्या होएगा, -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो डोमेन ही आ गई। रेंज के लिए हमने y लेट कर लिया, वही यहाँ स्क्वायरिंग हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की तो 9 - x² आ गया 1/y² के इक्वल, -x² की वैल्यू ये आ गई। एलसीएम लेंगे तो x² की वैल्यू आ गई 9y² -1/y², ठीक है। अब x² पॉजिटिव होता तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव रखना है, y² तो हमारा है ही पॉजिटिव, तो y 0 से बड़ा ही हो गया। अब 9y² - 1 को 0 से बड़ा रखना है, तो 9y² हमारा क्या होना चाहिए, 1 से अप। y² की वैल्यू क्या होगी, 1/9। यहाँ से हम उसको इधर ले आए, a + b - b खोल दिया, तो वही x + a × x - a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो y किसको बिलोंग कर गया आपका, -∞ से a क्रॉस ब्रैकेट यूनियन b to ∞, ठीक है। तो y बिलोंग कर गया -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ आ गई आपकी 1/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं, नेगेटिव नंबर मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में y है हमारे पास, तो y 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ एफ आ गई 1/3 से इन्फिनिटी। हाँ, तो इसमें मैं ये कहती कि y बिलोंग्स टू -∞ to -1/3 क्लोज ब्रैकेट है यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी है, पर यहाँ पे रेंज ऑफ एफ मैंने पॉजिटिव लिया है। कारण अब आप कहोगे कि y 0 से बड़ा है, क्यों बड़ा है 0 से, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। पर स्क्वायर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डोमेन से जो वैल्यूज़ आएंगी वो रेंज में लेनी है। तो डोमेन तो आपको नेगेटिव दे ही नहीं रहा ना, डोमेन से जो वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव कोई नहीं आ रही, इसलिए हम लोगों ने रेंज ये लिया है। नेक्स्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन है आपके पास -mod of x। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपके पास, mod x की वैल्यू होती है -x, अगर x लेस देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इसका आंसर नेगेटिव x आता है अगर ये 0 से छोटा पुट करते हैं नंबर आप। और अगर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू x आती है, चाहे आप करके देख लीजिए। तो ये मॉडुलस फंक्शन है आपके पास, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -mod of x है, तो डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर आएगी, कुछ मर्जी यहाँ पे डालिए वैल्यू, आपके पास फंक्शन रियल वैल्यू ही रहेगा। प्लस उसके बाद अगर हम मतलब हर रियल नंबर के लिए डोमेन हमारे पास मतलब फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। बट रेंज में प्रॉब्लम है, रेंज क्या आएगी, डोमेन पुट करके जो आता है बाहर नेगेटिव है, इसने तो आंसर पॉजिटिव देना है, पर बाहर नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर ही आंसर में आएंगे। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, -∞ से 0 आपकी क्लोज ब्रैकेट है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - mod of x - 2। तो डोमेन तो सारी आ सकती है क्योंकि इसके लिए सब कुछ डिफाइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज में फ़र्क पड़ेगा। अब x - 2 क्या आपका क्या नंबर है, मॉड वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा और इक्वल, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। मोस्टली आप ऐसे बना ही लीजिए करिए मॉडुलस फंक्शन में, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया, फंक्शन ही बन गया जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो y हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो रेंज क्या आ गई, -∞ से 1 पे क्लोज ब्रैकेट। गॉट इट। तो ये तो हमने डिस्कस किया डोमेन और रेंज। अब है कोई डाउट हो आपको डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।